जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, हम सभी को पता है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव को बना रहे हैं। क्लास 10th के जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स हम लोग पढ़े थे उसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इससे पहले चैप्टर 1 की जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरी तरह से सॉल्व कर दी गई है। अगर आप सभी अभी तक नहीं देखे हैं तो यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 1 के 1 शॉर्ट वीडियो का ऑब्जेक्टिव जो बनाया गया है वो आपको लिंक मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां पे देख सकते हैं कि 1 शॉर्ट चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव है। वहां पे आप जाकर पूरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं और चैप्टर 1 को पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं। अब हम आ चुके हैं चैप्टर 2 में, और चैप्टर 2 में जो बहुपद है पॉलिनोमियल्स है उसे ही हम लोग पढ़ेंगे, जिसके पार्ट 1 को अभी कवर करेंगे इस वीडियो में। पार्ट 1 में आपको पता होगा कि जब पार्ट बाई पार्ट वीडियोस चल रहा है तो हम एक पार्ट में कम से कम 20 प्रश्न रख ले रहे हैं, और 20 प्रश्न को सॉल्व करने के बाद अगले पार्ट में हम अगले प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। फिर हम लास्ट में 1 शॉट एक वीडियो दे रहे हैं जहां पे पूरे पार्ट का एक ही वीडियो में सॉल्यूशन मिल जा रहा है। ऑब्जेक्टिव के लिए ये सीरीज चल रही है। चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर 2 की पहली क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। हम सभी जानते हैं कि आशीष पब्लिकेशन का जो टारगेट है उसी के टारगेट के ऑब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो अभी आपने थंबनेल में देखा है। आइए, हमें कहता है बहुपद, क्या कहता है, बहुपद एक्स क्यूब और है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट्स में बंद है, और दूसरे ब्रैकेट में हमें कहा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का घात क्या होगा ये बताना है। प्यारे साथियों, हम सभी को पता है, हम सभी को क्या पता है, इस बात की हमें अच्छी से जानकारी है कि जब हम दो ब्रैकेट्स में क्वेश्चन को देखते हैं, जब हम दो ब्रैकेट्स को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, उन दोनों ब्रैकेट को हल करते हैं। यानी इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, और गुना करने के बाद जो अधिकतम घात आएगा उसे हम कहेंगे कि वो इस बहुपद का क्या है, घात है। तो चलिए हम इसके गुना करें तो हमें क्या दिया गया है, एक्स क्यूब दिया गया है प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है प्लस 2x दिया गया है और प्लस क्या है 1 दिया गया है। एक और ब्रैकेट दिया गया है, एक्स स्क्वायर दिया गया है प्लस 2x दिया गया है प्लस 1 दिया गया है। हम सभी जानते हैं कि जब दो ब्रैकेट का गुना करते हैं तो उसमें कुछ रूल्स लगते हैं। वो रूल्स क्या है समझ लीजिए थोड़ा सा। कहता है कि जब दो ब्रैकेट का गुना करते हैं तो पहले पद से हम इनके सभी में गुना करेंगे, फिर दूसरे पद से इनके सभी में गुना करेंगे, तीसरे पद से इसके सभी में, और चौथे पद से भी इसके सभी में गुना करेंगे। तब जाकर हमें गुना जो है फाइनली मिल जाएगा। तो हम जब ऐसा गुना करते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले जो पद है आपको उस पद से इसके सभी पदों में गुना करने हैं। एक्स क्यूब देख लीजिए थोड़ा, एक्स क्यूब का गुना हमें किस में करना है, एक्स स्क्वायर में करना है। और हम सभी जानते हैं कि जब दो पद आपस में क्या हो, आधार बराबर हो, मतलब कि दोनों एक्स में हो, जाति बराबर हो, तो इसका पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, एक्स के पावर 5 मिलेगा। फिर हम एक्स क्यूब से हम किस में गुना करेंगे, एक्स क्यूब से हमें गुना करना है 2x में। तो हम जानते हैं कि ये जो x के आगे होता है उसे गुणांक कहते हैं, तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, और 1 का गुना 2 में होगा तो 2 हो जाएगा। इस x में इस x से गुना होगा तो x दोनों जाति बराबर है रह जाएगा, और इस x का पावर 3, इस x का पावर कुछ नहीं तो 1 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी इसका गुना जो आएगा वो 2x के पावर 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये एक्स क्यूब से हमें किस में गुना करना है, 1 में गुना करना है। एक्स क्यूब का गुना जब 1 में हम करेंगे तो हम सभी जानते हैं कि 1 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो वही आ जाता है, तो एक्स क्यूब आ जाएगा। और ये तीनों प्लस में था इसलिए इसे हम एक्स क्यूब प्लस में लिखेंगे। ठीक है, आगे आइए, एक पद का तो हमने गुना कर दिया, अब इस एक्स स्क्वायर से भी तीनों में गुना करना है। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में करेंगे, इसके आगे भी प्लस इसके आगे भी प्लस, तो प्लस प्लस का गुना प्लस होता है। इस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स एक्स जाति बराबर है, पावर जुड़ जाएगा, 2 2 कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। प्लस फिर एक्स स्क्वायर से हम इसमें गुना करेंगे तो इसके आगे वाले पद देखिए प्लस है, इसके आगे वाले जो चिन्ह है प्लस है, तो प्लस 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 हो गया। इसके आगे वाले जो गुणांक है वो 2 है, इसके आगे जो गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, 1 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 होगा। इसमें x है, इसमें भी x है, तो x का x रहेगा, और इसका पावर 2, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 जुट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह से अब एक्स स्क्वायर का हम गुना 1 में करेंगे तो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुना 1 में करेंगे तो क्या आएगा, हमें एक्स स्क्वायर ही मिलेगा।
दूसरे पद से भी हम पूरे ब्रैकेट्स में गुना कर दिए। अब इससे हम गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे इसमें, तो इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस 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 ही होगा। उसके बाद इसका 2 और इसके आगे 1, 2 में 1 से गुना होगा 2 होगा, और x इसके पास है, x स्क्वायर इसके पास है। जब दोनों जाति बराबर हो तो x रहेगा, और इसका पावर कुछ नहीं तो 1 और इसका पावर 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इस 2x का गुना इसमें करेंगे तो ये प्लस 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 हो जाएगा, 2 में 2 से गुना 4 हो जाएगा, x दोनों के पास है तो x रहेगा, इसका पावर 1 इसका पावर 1 जोड़कर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसे 2x का गुना 1 में भी करना है तो क्या हो जाएगा 2x का 2x हो जाएगा। अब हमें 1 का गुना इन तीनों में करना है, तो हम सभी जानते हैं कि अगर 1 का गुना इन तीनों में करेंगे तो यही संख्या आ जाएंगी। जैसे अगर 1 का गुना हम x स्क्वायर में करें तो x स्क्वायर मिल जाएगा, अगर 1 का गुना हम 2x में करें तो हमें 2x मिल जाएगा, अगर 1 का गुना हमें 1 में करें तो 1 मिल जाएगा। प्यारे साथियों, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस कौन करेगा भाई? किसके पास इतना समय है कि इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करे और जाकर तब वो आंसर को सेटिस्फाइड करे? हालांकि मैं इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, अभी थोड़े देर धैर्य रख लीजिए। देखिए, अब आप जरा बताइए, इसमें देख लीजिए आप, जो थोड़ा सा इसमें देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा घात है ना वही इसका घात कहलाएगा। सबसे बड़ा घात कौन है जरा बताइए हमें, सबसे बड़ा घात कौन है? तो आप कहेंगे सर x के पावर 5 है। यही तो 5 सबसे बड़ा घात है पूरे समीकरण का, पूरे बहुपद का सबसे बड़ा पावर क्या है 5 है। तो यही 5 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कहा था कि इस दोनों का मल्टीप्लाई करने पर घात क्या प्राप्त होगा, तो घात तो बहुत सारे प्राप्त हुए, इसमें 2 भी घात है, इसमें 3 भी घात है, पावर को घात कहते हैं, इसमें 1 भी घात है और इसमें 5 भी घात है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो घात होता है ना वही घात आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ा घात कौन है? 5 है। तो यहां ये 5 ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने के बाद ऑब्जेक्टिव बनेगा तो बहुत ही दिक्कत है। मैं बता दूं एक शॉर्टकट ट्रिक, बहुत ही आसान शॉर्टकट ट्रिक है, देख लीजिए, थोड़ा सा मजा ही आ जाएगा आपको। शॉर्टकट ट्रिक क्या है? आप देखिए, जब हम 2 ब्रैकेट्स का गुना करेंगे तो एक बात का ध्यान रहे, दोनों ब्रैकेट्स के सबसे बड़े घात को पकड़ लेना है, दोनों ब्रैकेट के सबसे बड़े घात को पकड़ लेना है। इसका सबसे बड़ा घात कौन है? x क्यूब है। इसका सबसे बड़ा घात कौन है? x स्क्वायर है। बस इन दोनों का गुना कर दीजिए, x क्यूब में x स्क्वायर का गुना करेंगे तो x x x रहेगा, इसका पावर 3 इसका पावर 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही देख लीजिए आपका आंसर आ गया। इसमें सबसे बड़ा घात कौन आया है? 5 आया है, तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब इसमें तब ये ऐसा कीजिएगा जब ये ब्रैकेट्स में माइनस की चिन्ह ना हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होगा कि यहाँ x के पावर 5 है और आपने एक और गुना किया, कहीं पे भी ऐसा हो सकता है कि x के पावर माइनस का x के पावर 5 आ गया। अब माइनस का x के पावर 5 से x के पावर 5 कट जाएगा, तब वहां दिक्कत हो सकता है। पर यहाँ माइनस वाली तो कोई चीज है ही नहीं, इसलिए हमें कोई तकलीफ नहीं है कि हम सबसे बड़ी घात वाली की सबसे बड़ी घात वाले से गुना कर दे और जो आंसर आए, जो घात आए, वही हमारा क्या होगा, उस बहुपद का घात होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट होगा। ठीक है, इसमें इतना समय लेने का मतलब यही कि हम आपको सिखाए हैं, अगर कभी ऐसा प्रश्न मिलता है तो फिर आपको वहां समय नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है देख लीजिए, कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? प्यारे साथियों, अब यहाँ पे कुछ बातों को आपको धैर्य से सुनना है। देखिए, हम जानते हैं कि आप पूरी तैयारी करके आए हैं ऑब्जेक्टिव को देखने केवल, लेकिन कुछ ऐसे भी साथी हैं जिनको ऑब्जेक्टिव देखना तो है, ऑब्जेक्टिव की तैयारी तो करनी है, पर वो पूरी तरह से अपने फाउंडेशन बैच को नहीं पढ़ पाए हैं, मतलब कि ये पूरी तरह से चैप्टर को एनालिसिस नहीं कर पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं, और वो ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से करना चाहते हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा वक्त हमें दे दीजिए, मैं समझा दूं। हमें अगर कहा कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद है, हमसे क्या पूछा है? कौन बहुपद है और नहीं है, और नहीं है, मतलब कि कभी पहचानने के लिए दिया कि कौन बहुपद है और कौन नहीं है। तो उस स्थिति में याद रखिएगा, बहुपद में आपको जो चर संख्या देगा, चर संख्या समझते हैं, चर संख्या का मतलब ABCD की संख्या जो XYZ होगा वो चर संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो बहुपद में जो चर संख्या देगा, मान लीजिए कि हमें दिया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 दे दिया। अब ये बहुपद आप देख लीजिए, इसमें चर संख्या कौन है भाई? तो भाई कहेंगे चर संख्या x है। चर संख्या कौन है? x है। तो जो चर संख्या देगा उस चर संख्या के घात देख लेना है।
जितने जगहों पे चर संख्या होगा उसका घात देख लीजिएगा। तो आप जरा बताइए इस बहुपद में कितने जगह पे चर संख्या है? भाई एक जगह यहां है, एक जगह यहां है। इस चर संख्या का घात कितना है? 2 है। इस चर संख्या का घात कितना है? 1 है। यानी चर संख्या का घात हमें 2 और 1 मिला है। क्या मिला है? 2 और 1 मिला है। प्यारे साथियों एक बात आप जानते हैं, जरा बताइए आप पूर्ण संख्या जानते हैं? पूर्ण संख्या, हाँ सर पूर्ण संख्या तो जानते हैं, 0 से शुरू होती है और 1 2 3 4 करते करते अनंत तक चली जाती है। सभी धनात्मक होते हैं, सभी प्लस के होते हैं, इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। बहुत बड़ी बात है, आप इतना अच्छा जानते हैं फिर भी आप कह रहे हैं कि हमसे ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। क्या मजाल ऑब्जेक्टिव का नहीं बनेगा? देखिए थोड़ा सा, इस x का पावर कितना था? 2 था। इस x का पावर कितना था? 1 था। अब जरा आप देख लीजिए यह दोनों पूर्ण संख्या में है, दोनों पूर्ण संख्या है, तो कहेंगे हाँ सर 1 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या है तो क्यों आप घूम रहे हैं? पूर्ण संख्या हो गया मतलब ये बहुपद हो गया। अगर किसी बहुपद का घात पूर्ण संख्या नहीं होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। कंप्लीटली जिस बहुपद का घात पूर्ण संख्या में नहीं आएगा वो बहुपद नहीं होगा। जैसे किसी बहुपद का घात हमें दे दिया x के पावर -5। अब -5 ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि माइनस वाली संख्या पूर्ण संख्या नहीं कहलाती, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। समझे? तो अब चलिए इसे हल करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा एक ये पॉइंट पढ़ लिए, एक और पॉइंट पढ़ लीजिए। जब भी किसी बहुपद में चर संख्या किसी के नीचा लिखा जाए, कहां लिखा जाए प्यारे साथियों? नीचा। जैसे मान लो कि हमें 2 बट्टा क्या लिख दिया? x लिख दिया। क्या लिख दिया? 2 बट्टा x। तो इसे हम व्यापक रूप में लेकर आएंगे। किस रूप में लेकर आएंगे? व्यापक। चर संख्या कभी भी नीचा नहीं होना चाहिए, हर में चर संख्या नहीं होना चाहिए। जब भी हम बहुपद चेक करेंगे उससे पहले हमारा पहला कर्तव्य होगा कि हम जो चर संख्या नीचा है उसे हम क्या कर दे? ऊपर ले चले। ऊपर ले चलने का एक नियम है, इसका एक सीढ़ी इसको मिलेगा। क्या करेगा? ये x कहेगा कि हम जाना चाहते हैं ऊपर। ऊपर कौन है भाई? 2 है। तो 2 से ये x क्या करेगा? गुना करेगा। 2 से x क्या करेगा? गुना करेगा। तो ये गुना कर लेगा बिना कुछ किए, मतलब कि नीचा से ऊपर चल जाएगा बिना कुछ किए। आप मकान बना लेंगे बिना पैसा कमाए? ऐसा संभव तो नहीं है। तो ये जो x ऊपर गया है 2 के साथ गुना कर रहा है, अब नेता के साथ इसका उठा बैठक हो गया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसको कुछ तो करना पड़ा होगा ना, कुछ तो त्याग करने पड़े होंगे, तब तो जाकर इतना बड़ा पद हासिल हुआ है। तो इसको त्याग क्या करना पड़ा? जो इसका घात होता है, चर संख्या जो नीचा था और नीचा में जो उसका घात होता है उस घात का चिन्ह बदल जाता है ऊपर जाने पर। बस इतना ही याद रखिएगा और कुछ नहीं। चर संख्या नीचा x था, x 2 से गुना कर लिया, ऊपर चला गया। तो ऊपर गया तो एक नीचा प्लस में था, तो ये कहां चल जाएगा? माइनस में चल जाएगा। अब इसका जो आंसर आएगा 2x के पावर -1 आएगा, यही आंसर आएगा। देख लीजिए। अब हम आपसे पूछे कि बताइए 2 बट्टा x एक बहुपद है कि नहीं है? तो आप कहेंगे नहीं सर बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम 2 का गुना किससे करेंगे? x को ऊपर ले जाने के लिए करेंगे। जब x ऊपर ले जाएंगे तो इसका जो 1 प्लस का था वो अब किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। अब ये जब गुना करेगा 2x के पावर -1 हो जाएगा। और जो पावर -1 है वो पूर्ण संख्या नहीं है, वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद तब भी होगा जब उसका जो चर संख्या का घात होगा, सभी घातें पूर्ण संख्या होगी। अब आइए जरा हम इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। हमें क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं होने का मतलब है कि उसका जो चर संख्या का घात होगा पूर्ण संख्या नहीं होगा। अब आइए इस बहुपद में देखिए तो चर संख्या कौन है भाई? x है। x का घात कितना है? 2 है। 2 पूर्ण संख्या है या नहीं है? तो आप कहेंगे सर पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 1 2 3 प्लस की तरफ चली जाती है। तो इसमें तो 2 है, इसका मतलब है ये पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। क्या है बच्चों? ये बहुपद है, ये बहुपद है। हमसे पूछा कौन नहीं है। अब अगले को चेक करते हैं। इसमें x यहाँ है, इसमें x यहाँ है, इस x का पावर 2 है, इस x का पावर कुछ नहीं तो 1 है। अब 2 और 1 दोनों पूर्ण संख्या में है कि नहीं है? है। यहाँ 1 भी है, यहाँ 2 भी है, इसका मतलब ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। बाकी आपको गुणांक आगे वाले अंक पीछे वाले अंक नहीं देखने हैं,
आप आइए इसको चेक कीजिए। इस आप कहेंगे ये बट्टा में है, क्या होगा, नहीं देखना है, केवल चर संख्या देखना है, केवल चर संख्या। इसका चर संख्या कौन है, x है, इसका चर संख्या कौन है, x है। इस x का घात कितना है, 2 है, इस x का घात कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। अब 1 और 2 फिर से पूर्ण संख्या, इसलिए ये भी बहुपद है। क्या है, बहुपद है। अब आइए इसमें आप कहेंगे कि इस x का घात 1 है, इस x का घात 1 है, तो 1 1 ये पूर्ण संख्या में है इसलिए बहुपद है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमने क्या कहा है कि जब भी हम बहुपद चेक करने चलेंगे तो x जो होगा या y जो होगा या चर संख्या जो होगा कभी नीचे नहीं दिखना चाहिए। अगर नीचे होगा तो पहले आपका कर्तव्य होगा उसे ऊपर ले जाना। ठीक है, तो जब ऊपर ले जाएंगे तो ये x जैसा का तैसा रहेगा, प्लस का प्लस। ये 4 है और 4 के नीचा x है इसलिए x कहेगा 4 भैया हम आपके साथ आएंगे। अब आपके साथ आएंगे तो जो इसका पावर है वो 4 कहेगा अगर तुम मेरे साथ आओगे तो तुम्हारा जो पावर है वो माइनस से प्लस, प्लस से माइनस हो जाएगा। सही है, तो ये माइनस प्लस में था तो किस में चला गया, माइनस में चला गया। अब ये गया तो ये क्या हो गया, x प्लस 4 में 1 से गुना हुआ 4x और ये -1। अब बताइए जो चर संख्या आया यहाँ पे, इस चर संख्या का घात 1, इस चर संख्या का घात -1 और -x पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या लास्ट 0 तक होती है। इससे नीचे जो माइनस में आ जाएंगे वो पूर्ण संख्या नहीं होगा, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा, यही बहुपद नहीं होगा। डी नंबर ऑप्शन आपका सही है कि यह बहुपद नहीं है। उम्मीद करते हैं साथियों ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग ये 1-2 क्वेश्चन तो पढ़ने वाले नहीं है कि पट पट मैं आपको बताऊं निकल जाऊं। मुझे तो पूरे एक्सरसाइज, पूरे चैप्टर पढ़ाना है, पूरे चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ाने हैं। और एक बार मैं आपको पढ़ा दूं तो इसके बाद कम से कम जितने प्रश्न आएंगे उसमें आप स्वयं तो कोशिश कर सकते हैं ना। अगर मैं इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट ना करूं और आगे बढ़ जाऊं तो पता चलेगा कि आगे की जो प्रश्न है वो आपसे अब बन ही नहीं रहा है। बस मैंने हर प्रश्न में हमारी सहारा की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए। एक बार मैंने इस तरह के प्रश्न पढ़ा दिए, आगे आपको नहीं टेंशन लेना है कि अगले प्रश्न अगर ऐसा आ गए तो क्या करना। बहुपद चेक करना है भाई, कुछ नहीं है। बहुपद चेक करना है आपको, नीचे अगर चर संख्या देता है उसको ऊपर ले जाने का सोच लीजिए। ऊपर ले जाएंगे तो जो उसका घात होगा वो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस में हो जाएगा, बस यही। उसके बाद चर संख्या का घात चेक कर लेंगे, पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। कंप्लीट, आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है फिर से आपको ये दे दिया और ये दे दिया। चलिए आइए अब पहले नंबर क्वेश्चन पे आइए। आइए आइए आप अपना दिमाग थोड़ा सा घुमाइए भाई, अपना दिमाग थोड़ा सा घुमाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा था कि 2 ब्रैकेट्स का गुना कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे 2 ब्रैकेट्स का गुना कीजिए और दोनों ब्रैकेट्स के गुना करने के बाद बताइए कि उसका घात क्या होगा। मैंने आपको क्या बताया था कि इस दोनों ब्रैकेट्स में जब गुना करेंगे तो इससे सब में, फिर इससे सब में, फिर इससे सब में, फिर इससे सब में गुना करना होगा। भाई बहुत समय लग जाएगा, उतना समय मेरे पास नहीं होगा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के लिए। आपको मैंने एक और बात बताया था कि जब ऐसी स्थिति में आपको नहीं समझ में आए, चाहे नहीं बन पा रहा है, चाहे आपको बहुत समय लग रहा है, एकदम झटपट में बनाना है, चटनी की तरह इसे बनाना है, क्या करना होगा भाई, कुछ नहीं करना होगा। सबसे बड़ा घात पकड़ो, दोनों में सबसे बड़ा घात पकड़ो। इसका x के पावर 5, इसका x के पावर 4 हो गया। अब इन दोनों का गुना कर दीजिए, आधार सेम है, x जैसा का तैसा, 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लीजिए x का घात अधिकतम कितना आ गया, 9। यही इस पूरे बहुपद का क्या होगा, घात होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट हो गया। क्या मजा आ रहा है आपको। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन रिपीट कर दिया, देख लीजिए थोड़ा सा। कहता है कौन बहुपद है, बहुपद पहचानना है। बहुपद पहचानने के लिए आपको क्या करना है, चर संख्या खोजने हैं और चर संख्या के घात को खोजना है। घात देख लेना, पूर्ण संख्या में होगा तो बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। आइए इसको चेक करते हैं। लो भाई पहला क्वेश्चन आपको क्या कहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर है, क्या है, एक्स स्क्वायर है। हमें से कहा कि कौन बहुपद है, एक ऐसा होगा जो बहुपद होगा, बाकी 3 ऑप्शन बहुपद नहीं होंगे। देखते हैं, ये एक्स जैसा का तैसा रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस। हमने कहा था कि कोई भी चर संख्या बट्टा में नहीं होनी चाहिए, बट्टा में नहीं होनी चाहिए, चेक करते हुए कि बहुपद है या नहीं है। तो जब बहुपद का चेक करेंगे बट्टा में होगा, पहले उसको हम ऊपर करेंगे, ऊपर वाली जो संख्या होगी उससे वो गुना कर लेगा। ऊपर कौन है भाई, 1 है, 1 से गुना करेगा कौन, x। तो नियम क्या कहता है कि अगर 1 से ऊपर ये जाएगा तो नियम कहता है कि इसका जो घात प्लस का होगा ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा।
अगर ये माइनस का रहता ऊपर जाकर क्या बन जाता, प्लस बन जाता। अब इसका हम जब गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और एक में जब एक्स से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स ही रह जाएगा और -1। अब बताइए इस चर संख्या का पावर 2, इस चर संख्या का पावर -1, और 2 और -1, 2 और -1 क्या पूर्ण संख्या है, तो आप कहेंगे 2 पूर्ण संख्या है, लेकिन -1 पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 बढ़ती चली जाती है। अब उसमें -1 तो आता नहीं है, क्योंकि 0 के पहले की संख्याएं नहीं आती, 0 के बाद की संख्याएं आती है, 0 भी आता है पूर्ण संख्या में। इसका मतलब यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। हमसे पूछा कौन बहुपद है, तो पहला तो भाई चेक हो गया कि यह बहुपद नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस गुना करेगा -x पावर के -1 हो जाएगा। अब इसको चेक करना है कि यह बहुपद है कि नहीं है। हमने आपको क्या बताया, जो भी चर संख्या उसको ऊपर ले जाइए। तो पहले तो ये x जैसा का तैसा रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा, 3 का 3 रहेगा, 3 ऊपर है और x नीचा है, x ऊपर जाएगा, 3 से गुना कर लेगा। जो इसका पावर है वो प्लस में है तो माइनस में चल जाएगा, माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। इसका पावर 1 है तो प्लस में है, और प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में। अब कहा कि बहुपद पहचानना है तो हमें नीचे से x को हटाने के बाद देखना है इस स्थिति में कि इसका पावर क्या है, 1 है, इस चर संख्या का पावर क्या है, -1 है, और -1 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। पूरा सीरीज देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए अब इसको चेक करते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, प्लस का प्लस, 2 का 2 और √x है। प्यारे साथियों, अब एक बात और आपको यहां समझनी होगी। क्या समझना होगा, थोड़ा सा समझ लीजिए। जब भी कभी कोई भी चर संख्या कहां दिया हो, रूट में दिया हो, कहां दिया हो, रूट में दिया हो, तो उस रूट वाली संख्या को हम क्या करेंगे, रूट हटाना होगा। हमें बहुपद पहचानने के लिए रूट हटाना होगा, तो हम क्या करेंगे, x को x ही रहेंगे। इस रूट का जो मान होता है 1/2 होता है पावर में। जब भी हम किसी से रूट हटाते हैं तो उसके पावर में क्या लग जाता है, 1/2 लग जाता है। आइए ये कंप्लीट हुआ, तो हम इस रूट को हटाएंगे, इस रूट को हटा देंगे। यहां से देख लीजिए 2 का 2 रहा, और ये जो √x है इसको हटाएंगे तो x का x रह जाएगा, और ये रूट के बदले क्या आ जाएगा, इसका पावर 1/2 आ जाएगा, प्लस क्या 3 आ जाएगा। अब इसे हम चेक करेंगे कि यह बहुपद है कि नहीं है। प्यारे साथियों, हम सब जानते हैं कि अगर बहुपद होगा तो इस दोनों चर संख्या का जो घात होगा पूर्ण संख्या होगा। इसका घात जो 2 है वो पूर्ण संख्या है, सही बात है, यह पूर्ण संख्या है, लेकिन ये 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह भी बहुपद नहीं है। तीनों बहुपद नहीं है, हो सकता है यही बहुपद होगा। देख लीजिए इसका घात, देखिए इसमें कुछ भी बट्टा में नहीं है, तो इसका x का पावर 2 है, इसके x के साथ जो संख्या है 4, इसमें x का जो घात है वो 1 है, और कोई x वाली संख्या है नहीं। तो हमें 2 चर संख्या इसमें मिला, x और x, यहाँ x का पावर 2 मिला, यहाँ x का पावर 1 मिला, और 1 और 2 दोनों क्या है, एक पूर्ण संख्या है। क्या है, एक पूर्ण संख्या है। मुबारक हो, यही आपका बहुपद है, समझे, यही आपका बहुपद है। उम्मीद करते हैं साथियों आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। शुरुआत है इसलिए थोड़ा सा समय दे रहे हैं, चीजों को समझा रहे हैं, क्योंकि बार बार चीजें रिपीट होगी। एक ही बार आपसे बहुपद नहीं पूछेगा, बहुत बार पहचानने के लिए देगा पूरे चैप्टर में, तो वहां पे हम आपको समय नहीं देंगे अगर अभी आप समय ले रहे हैं तो। आइए, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक इतना और इतना है। हमें 2 दे दिया संख्या, कहा कि ये किसका शून्यक है। याद रखिए, जब भी किसी बहुपद का शून्यक दिया हो और कहे कि किसका शून्यक है, मतलब कि समझ लीजिए 2 बेटा भुला गया है, जो 2 बेटा क्या हुआ है, भुला गया है। अब पूछा जा रहा है किसका बेटा है भाई, ये दोनों किसका बेटा है, ये दोनों गायब है। अब ये दोनों गायब है तो भाई किसका बेटा है, आओ ले जाओ। अब ये दोनों को ले जाएगा कौन, जो इसका बाप होगा। अब भाई इसके बाप को पहचानना है, मतलब समझिए ये 2 पुत्र है और इन दोनों पुत्र के पिता को समझना है, पहचानना है कि भाई एक ओरिजिनल में ये दोनों किसका बेटा है। इसके लिए पहचानने के लिए एक सूत्र आता है। क्या आता है, सूत्र आता है। सूत्र से कौन सा सूत्र आता है, जब आपको शून्यक दिया हो, जब आपको क्या दिया हो, शून्यक दिया हो, तो शून्यक से बहुपद प्राप्त करने का सूत्र आता है। बेटा से बाप को बताने का सूत्र आता है। कैसे, समझिए। सूत्र क्या आता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा,
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सब पढ़े होंगे, आप सभी पढ़े होंगे अगर आप क्लास 10th में है तो। देखिए एक्स का एक्स स्क्वायर रह जाएगा माइनस, जो पहला शून्यक होता है उसे हम अल्फा कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा। तो अल्फा आपका कितना है? 3 प्लस बीटा कितना है? -10 है, -10 है, ठीक है, -10 है। और एक्स का एक्स है प्लस अल्फा गुने बीटा, अल्फा कौन है? 3 है, गुने बीटा कौन है? बीटा कौन है? -10 है। हल कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ये 10, ये माइनस और ये प्लस क्या करेगा? माइनस कर देगा, यानी एक ब्रैकेट टूटने वाला है, 3 का 3 रहने दीजिए, ये प्लस ये माइनस क्या होगा? -10 का 10 और एक्स का एक्स प्लस, यहाँ देखिए अगर 3 में -10 से गुना होगा क्या होगा? -30 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए 10 में से अगर 3 घटेगा तो क्या बचेगा? -7 बचेगा, एक्स का एक्स होगा प्लस, यहाँ देखिए दोनों तोड़ दीजिए, प्लस और माइनस क्या होगा? -30 होगा। अब कुछ नहीं करना, इधर से ये चिन्ह गुना कर लेगा, इधर से ये एक्स गुना कर लेगा, एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस 7 का 7, 7 में एक्स से गुना करेगा 7x और माइनस का 30। देख लीजिए प्यारे साथियों, यही जो होगा वो उसका पिता है, इस दोनों पुत्र का पिता यही है। ये चारों में देखिए ये कौन है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30, एक्स स्क्वायर प्लस 7x पहला ही है, लीजिए मुबारक हो आपका, पहला ही है उसके पिता। सब कह रहा था कि हमारा पुत्र है, हमारा पुत्र है, भाई तुम्हारा पुत्र नहीं है, तुम्हारा पुत्र नहीं है, तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये किसका पुत्र है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 का पुत्र है। समझ में आया आपको? आइए अभी बहुत सारा चेक करने के लिए देगा, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप चेक करेंगे। आगे आइए, कहता है बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 के शून्यक कौन है? प्यारे साथियों अभी क्या दिया? अभी शून्यक दिया था तो क्या ज्ञात करना पड़ा? बहुपद। अब बहुपद दिया है तो क्या ज्ञात करना? शून्यक। कितना ही गेम खेल रहा है हम लोग के साथ। अभी 2 पुत्र को दे दिया तो कहा कि पिता कौन है, अब पिता को दे रहा है, कहेगा अब इसका 2 पुत्र बताइए, इसमें बहुत सारा पुत्र रख दिया है, अब कौन है इसका पुत्र ये समझाइए। देखिए कितना आसान है, 2x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6 है। आपको फर्स्ट इंटू लास्ट तो आता होगा ना, फर्स्ट इंटू लास्ट पढ़े होंगे। फर्स्ट इंटू लास्ट का मतलब जब भी हम इसका हल करेंगे तो हम क्या करेंगे? पहले का गुना लास्ट में कर देंगे, केवल अंक में 6 दुना कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा। देख लीजिए कौन आ जाएगा? 12। अब इस 12 को तोड़ना है, इस तरह से तोड़ना है कि गुना करे तो फिर 12 ही आ जाए, और जोड़े या घटाए तो कौन आ जाए? बीच वाला संख्या। तो देखिए यहाँ 3 में अगर 4 से गुना करे, 4 ते कितना होगा? 12 ही आ गया। लेकिन हम इसको जोड़ने घटाने पे हमें कितना आना चाहिए था? 4 आना चाहिए था, जो नहीं आया। अब हम क्या करें कि 4 आ जाए, तो हम इसमें क्या करेंगे? 6 गुने अगर 2 कर देते हैं तो भी क्या आएगा? 12 आएगा। 6 गुने 2 करेंगे तो भी क्या आएगा? 12। और 6 में से अगर 2 घटा देंगे तो भी क्या आएगा? 4। याद रखिएगा, हम पहले क्या करते हैं? दोनों का गुना करते हैं, फर्स्ट का लास्ट के साथ, उसके बाद उसका इस तरह के तोड़ते हैं, इस तरह का फ्रैक्शन करते हैं कि उन दोनों को तोड़ने वाली संख्याओं को गुना करे तो फिर वही 12 आ जाए, माने दोनों का जो गुना किया था वो आ जाए, और साथ में उनका जोड़ या घटाव करे तो हमें बीच वाला संख्या आ जाए। तो यहाँ देखिए 2 और 6 लिया, जिसको हम जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, अगर हम 6 में से 2 को घटा दे रहे हैं तो हमें 4 मिल जा रहा है जो बीच में चाहिए, और 6 में 2 से गुना कर दे रहे हैं तो 12 आ जा रहा है जो दोनों का गुना है। अब कुछ नहीं करना है, देखिए हमें कौन 2 संख्या मिला? 2 और 6 मिला। आप देखिए बीच वाला जो चिन्ह है वो प्लस में मांग रहा है कि माइनस में? तो आप कहेंगे सर माइनस में मांग रहा है, तो ज्यादा वाले को माइनस दे दीजिए, कम वाले को प्लस दे दीजिए, बस यही याद रखिएगा। हमने 2 संख्या प्राप्त तो कर लिया था, लेकिन चिन्ह का दिक्कत था कि भाई कौन चिन्ह किसको दे। तो जो मांगेगा यहाँ पे, यहाँ प्लस कहेगा तो आप ज्यादा वाला को प्लस दीजिए, यहाँ माइनस कहेगा तो आप ज्यादा वाला को माइनस दीजिए, जो कहेगा वही करना है। अब देखिए इस 4 माइनस 4x को हटा देंगे यहाँ से, और उसके जगह पर ये वाला दोनों बैठा देंगे। ये 4x किस में था? x में था, तो यहाँ इसके साथ भी क्या रख देंगे? x रख देंगे, बस यही करेंगे। ये दोनों जैसा का तैसा रहेगा, 2x स्क्वायर जैसा का तैसा। इन 4x को हटाना है तो इसके जगह पे आएगा प्लस का 2x माइनस का 6x और माइनस का 6। दोनों जैसा का तैसा, काट वाले बीच वाले को हटाया और इन दोनों का हम फ्रैक्शन जो किए थे वो रख दिए। अब 2-2 का जोड़ा बना लीजिए, जोड़ा बनाइए, और क्या कीजिए? आप दोनों में से क्या कीजिए? कॉमन लीजिए। कॉमन लेने की संख्या की मतलब होती है कि वह संख्या जो दोनों में हो। बताइए दोनों में 2 है कि नहीं है? तो 2 कॉमन,
दोनों में यहाँ पे एक्स है कि नहीं है, तो हाँ भाई इसके पास 2 एक्स है, इसके पास 1 है, तो 1 एक्स कॉमन आ जाएगा जो दोनों में होगा। 2 से 2 कट गया, 1 एक्स से इसका 1 एक्स कट जाएगा तो 1 एक्स बच जाएगा। प्लस से प्लस देखिए प्लस 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 ही होगा। 2 से 2 कट गया, 1 से एक्स कट गया, दोनों से दोनों कट गया तो क्या बचा, 1 बच गया। अब यहां हम चिन्ह क्या कॉमन ले, तो याद रखिएगा जो इन दो संख्याओं को शुरू होने से पहले चिन्ह होगा वही लेना है। ले लिए, दोनों में संख्या 6 है तो भाई 6 दोनों काटेगा तो इसलिए 6 कॉमन है, इसलिए हम ले लिए। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, 6 से 6 कट गया, क्या बचा, एक्स, माइनस माइनस क्या बचा, प्लस, 6 से 6 कट गया, क्या बचा, 1। जब ये दोनों ब्रैकेट बराबर आ जाएंगे तो कहिएगा कि आपका आंसर सही जा रहा है। जब ये दोनों ब्रैकेट बराबर आया, कोई एक ब्रैकेट ले लीजिए दोनों में से और एक नया ब्रैकेट बनाइए जो कॉमन लिए थे, 2x माइनस कितना, 6। दोनों को किसके बराबर मान लीजिए, 0। अब यह 0 दोनों को दीजिए, x प्लस 1 को भी 0 दीजिए और 2x माइनस 6 को भी क्या दीजिए, 0। x का वैल्यू निकालिए तो x का वैल्यू ये उधर जाएगा तो माइनस का चला आएगा, यहाँ 2x का 2x रहने दीजिए, ये 6x को उधर भेजेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा और x का वैल्यू निकालिएगा तो ऊपर 6 और नीचे ये 2 के साथ गुना में है तो ये कहाँ जाएगा, ये आएगा बट्टा में। इसको काटेगा तो x का वैल्यू क्या आ गया, 3। इसको हम कहते हैं बीटा का वैल्यू, इसको कहते हैं अल्फा का वैल्यू। तो अल्फा का वैल्यू -1, बीटा का वैल्यू 3, यही आ गया आपका आंसर। -1,3 देख लीजिए, -1,3। बी नंबर ऑप्शन आपका परफेक्ट है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक इतना और इतना है। अब बताइए, इससे पहले आप क्वेश्चन बना चुके हैं, जब शून्यक दिया हो आपको बहुपद ज्ञात करना है। कहा है कि द्विघात बहुपद जिसके घात 2 है उसके शून्यक 2 है, और इस तब बताइए कि यह दोनों जो शून्यक है वो किसका है, इन चारों में से किसका है। मतलब कि वही वाली बात कि बेटा दे दिया और कहा कि बाप कौन है। बहुत ही आसान है, हम इसके लिए सूत्र आपको बता चुके हैं। सूत्र क्या होता है, सूत्र से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, यही तो होता है। x² का x² रहने दीजिए, माइनस का माइनस, अल्फा कौन है, अल्फा आपका 2 है, बीटा कौन है, -2 है, बीटा कौन है, -2 है, x का x रहने दीजिए। उसके बाद प्लस कीजिए, अल्फा का मान कितना है, 2 है, बीटा का मान कितना है, -2 है। अब देखिए x² का x² माइनस का माइनस, ये देखिए 2 का 2 रहेगा और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -2 का 2, x का x प्लस यहाँ -2 में अगर 2 से गुना करेगा तो -4 हो जाएगा। इसको हल कर दीजिए, x² और ये देखिए माइनस रहने दीजिए और ये 2 में से अगर 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 0x बचेगा। ये देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4। हम जानते हैं x² का x² रहने दीजिए, ये पूरा प्रॉपर्टी 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 में माइनस से गुना करेंगे 0, 0 में x से गुना करेंगे 0, क्या बच गया, इधर 4 बच गया। x² - 4 जो ऑप्शन है वो सही होगा। x² - 4 आपका 20 नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। जब आपको शून्यक दिया हो बहुपद ज्ञात करने का बहुत अच्छा तरीका बताए हैं, याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि बहुपद इतना के शून्यक है कौन है, बहुपद इतना के शून्यक कौन है ये बताना है। अभी तो हमने बनाया था, जब भी कोई बहुपद दे दे और कहे उसका शून्यक क्या है तो फर्स्ट इंटू लास्ट नियम अपनाते हैं। क्या करेंगे, x² का x² माइनस 11x और माइनस का क्या है 42 है। अब इसका हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट इंटू लास्ट का मतलब है कि इसके आगे कुछ नहीं तो एक से 42 में गुना करेंगे, क्या आएगा, 42 ही आएगा। 42 को इस तरह से तोड़ना है कि ये क्या हो जाए, 11 बीच में मिल जाए तो 14 तिया 42। 14 का गुना हम 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 42 ही आ जाएगा। 14 का गुना 3 से करेंगे 42 ही आ जाएगा और 14 में से 3 घट जाएगा तो 11 भी आ जाएगा। हमें फर्स्ट इंटू लास्ट करने के बाद जो अंक मिलता है उसको 2 भागों में तोड़ना पड़ता है। 2 भागों में तोड़ने के बाद उन दोनों का ऐसा ही कई संख्याएं 2-2 है जो तोड़कर 42 ही ला जाएगा गुना करके। लेकिन याद रखना है कि गुना करने पर वो फिर से 42 आ जाए और उन दोनों संख्याओं को हम क्या करें, जोड़े या घटाए तो बीच वाली संख्या मिल जाए। ये कॉमन बातें याद रखनी है। अब बताइए 42, 14 में हम 3 से गुना करेंगे, 14 तिया 42 भी आ गया। 14 में से 3 घटा देंगे तो बीच वाला 11 भी आ जाएगा। तो हमें क्या मिला, 14 और 3 मिला। हमने आपको बताया था कि चिन्ह पर टेंशन होता है कि चिन्ह कौन किसको दे। आप बताइए
हमें आंसर बीच वाला में प्लस चाहिए कि माइनस, तो आप कहेंगे सर माइनस चाहिए। तो हमने कहा था जिसमें ये आंसर चाहिए वही आप बड़ा को दे दीजिए। माइनस में चाहिए तो हमने बड़ा को माइनस दे दिया, छोटा को क्या दे दिया, प्लस दे दिया, बात खत्म। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, ये जो बहुपद है एक्स में है तो इन दोनों को क्या रखेंगे, एक्स भी दे देंगे और बीच वाले संख्या को हटा देंगे पूरे चिन्ह के साथ और उसके बीच में जगह पे ये बैठा देंगे। क्यों, क्योंकि जब इसको हम फिर जोड़ घटाव करें तो वही आ जाए। देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने देंगे, माइनस 11x को हटा देंगे, उसके जगह पे बैठाएंगे माइनस का 14x प्लस का 3x और फिर लास्ट वाले को जैसा का तैसा रहने देंगे। देख लीजिए क्यों ऐसा क्या, क्योंकि हम 14 में से 3 घटा देंगे तो फिर हमें 11 में मिल जाएगा, तो बात तो वहीं पहुंच गई। तो अब देखिए इसके साथ क्या करना है, इन दोनों का हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। आइए कॉमन लेंगे तो यहाँ जो प्लस साइन होगा तो प्लस लेंगे, माइनस साइन होगा तो माइनस लेंगे। तो भाई हमने प्लस साइन था प्लस ले लिया, इसमें 2x है माने x का पावर 2 है तो मान लेते हैं कि 2 x इसमें पाया गया, इसमें 1 x पाया गया तो 1x कॉमन ले लिए, तो इसके पास क्या बच गया, 1x कॉमन बच गया। उसके बाद ये माइनस का माइनस रह गया और ये 14x में जब हम x से काटे तो x कट गया तो क्या बच गया, 14 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन लेना है तो जो चिन्ह है वही लीजिए और यहाँ देखिए 3 जो है क्या, तीनों 3 से यह दोनों कट रहा है तो कहेंगे हाँ 3 से 3 भी कट रहा है, 3 से 42 भी कट रहा है तो 3 कॉमन ले लीजिए। क्या x दोनों में है, नहीं सर x छोड़ दीजिए, जो दोनों में होगा वही कॉमन होगा, ये याद रखिएगा। तो 3 से 3 कट गया, x आपका कॉमन नहीं था इसलिए रह गया। यहाँ देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस 3 से 42 14 मरतबे कट गया। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट्स बराबर आने चाहिए, ये भी आपको याद होगा। हाँ सर याद है, तो दोनों ब्रैकेट्स बराबर आए हैं इसलिए दोनों में से कोई एक ब्रैकेट ले लीजिए और यह दोनों जो कॉमन लिया है उसका भी एक नया ब्रैकेट बना लीजिए। दोनों को किसके बराबर कर दीजिए, 0 के बराबर। अब यह 0 दोनों को दे दीजिए, x माइनस 14 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0। x का मान निकालेंगे इधर तो ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा, ये x का मान निकालेंगे ये प्लस का 3 है उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये जो आपका पहला मान आया 14 आया, दूसरा मान आया माइनस 3 आया। देख लीजिए ऑप्शन कौन है, 14 माइनस 3, 14 माइनस 3 माइनस 3 14। चलिए माइनस 3 देख लीजिए, माइनस 3 यहाँ है, माइनस 3 यहाँ है और 14 प्लस का यहाँ है। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्य कितना है। फिर हमें द्विघात बहुपद का शून्य दे दिया, हमें क्या पूछा है, बहुपद पूछा है। कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस 2 आप प्लस प्लस कितना है 10 है इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, माइनस 2 गुने बीटा कितना है 10 है। यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस ये 10 में से अगर 2 करेगा तो 8 बच जाएगा एक्स का एक्स, और ये दोनों गुना करेगा 10 में अगर 2 से गुना हो जाएगा तो माइनस 2 से तो ये माइनस 20 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ये 10 से माइनस गुना किया प्लस में तो माइनस 8 में एक्स से गुना हुआ 8x और ये प्लस माइनस माइनस 20 का 20। आइए ये ऑप्शन देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20। बी नंबर ऑप्शन सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20। ठीक है, बहुपद से शून्य ज्ञात करना और ये शून्य से हमें क्या ज्ञात करना था, बहुपद। बहुत ही आसान, दोनों का गेम चल रहा है। आ गया ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कहता है यदि द्विघात बहुपद इतना का एक शून्य कितना है -4 हो तो हमें k का मान बताइए। कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसे तो बच्चे बहुत बड़ा रिस्क समझ लेते हैं बनाने में, लेकिन बहुत ही आसान है। क्या दिया है, k-1 इंटू एक्स स्क्वायर है प्लस kx है और प्लस क्या है 1 है, और इसके लिए एक शून्यक हमें दे दिया है। कहा इस बहुपद का एक बेटा कौन है, -4 है। इस बहुपद का एक बेटा कौन है, -4 है। तो बताइए इसमें k जो होगा वो क्या होगा, k का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए एक बात समझिए। जब भी किसी बहुपद का कोई शून्यक हो तो यह शून्यक कहता है कि जब हम इसमें जाएंगे, जब हमारा मान इसमें रखा जाएगा, शून्यक का मतलब है कि ये x का मान होगा। अगर बहुपद किसमें है, x में है तो ये -4x का मान होगा। अगर ये बहुपद y में होता तो -4y का मान होता, ये याद रखिएगा। तो अगर हमें कहा कि इस बहुपद का -4 क्या है, एक शून्यक है,
तो शून्यक है, इसका मतलब ये -4x का वैल्यू है। तो ये कहता है कि अगर x के जगह पर हमें रखा जाएगा इसमें, तो हम इस सब को क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। कब बनाएंगे, जब हम इसका शून्यक होंगे तब। तो क्वेश्चन तो हमें कहा है कि इसका यह क्या है, शून्यक है, इसका यह क्या है, शून्यक है। तो इसका अगर यह शून्यक है, -4 शून्यक है, तो -4 को हम x के जगह पर रखेंगे तो ये पूरा के पूरा किसके बराबर हो जाएगा भाई, 0 के बराबर हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बातें हैं भाई कि जब भी हम शून्यक को बहुपद में रखेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, उसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। देख लीजिए, तो हम x के जगह पे -4 रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए k का k रहने दीजिए, -1 का -1, x के जगह पे -4 रख दीजिए। तो x के जगह पे -4 रखेंगे, इसका स्क्वायर है, लगा दीजिए भाई, प्लस k का k रहने दीजिए और x के जगह पे -4 रख दीजिए, +1 का 1 रहने दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। और कहा कि हम जब x के मान कहता है -4 कि हम जब इसमें रखाएंगे तो इस सब किसके बराबर हो जाएगा भाई, 0 के बराबर हो जाएगा। तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कोई शून्यक कहे कि हम इसका शून्यक है तो उसका मान इसमें रखने पर 0 के बराबर हो जाएगा, ये नहीं भूलिएगा कभी, भूल कर भी। इसको हल करना है k -1 और इसका आप गुना करेंगे तो -4 का 2 बार गुना, भाई देख लीजिए -4 का 2 बार गुना क्या होगा, माइनस में माइनस से गुना प्लस, 4 में 4 से गुना 16, यानी 16 आ जाएगा। तो यहाँ आया 16, प्लस का प्लस। अब देखिए प्लस का प्लस क्यों भाई, यह दोनों आपस में गुना करेगा तो इसका माइनस प्लस और इसका माइनस, माइनस 4 में k से गुना क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई, होगा। +1 का 1 और ये किसके बराबर, 0 के बराबर। देखिए आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा, ये 16 कहेगा कि हम दोनों में गुना करेंगे, भाई कर लीजिए, 16 k में करेगा तो 16 k हो जाएगा। ये -1 में 16 गुना करेगा तो -16 हो जाएगा। ये माइनस का 4 k जैसा का तैसा, प्लस का 1 जैसा का तैसा, 0 का 0। अब देखिए 16 k में से 4 k अगर घट जाए तो 12 k बच जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, हाँ सर बचेगा। 16 -16 में से अगर 1 घट जाए तो -15 बचेगा, भाई सही बात है, बचेगा। अब देखिए हमें k का मान निकालना है, तो 12 k बराबर, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में है तो प्लस का 15 हो जाएगा। k का मान निकालेंगे तो 15 और बट्टा में k के साथ गुना में था 12, तो ये चल जाएगा भाग में। इसको भाग कर दीजिए, 3 से दोनों कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 चौका 12। k का मान आया 5/4, ऑप्शन नंबर देख लीजिए 5/4, बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, बहुत ही आसान ये प्रश्न है, याद रखिएगा इसके थ्योरी क्यों, कि अगर किसी बहुपद का एक शून्यक दे दे और तब कहे उसमें k का, p का, x का मान ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं है, उसके शून्यक को उसके x के जगह पे या y के जगह पे या बहुपद में जो चर संख्या होगा उसके जगह पे रखेंगे तो उस सब का मान 0 हो जाएगा। इस लॉजिकल पॉइंट को लगाकर और आप आसानी से क्वेश्चन को बना लीजिएगा, समझे। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता समझिए, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग इतना और इसका गुणनफल इतना है तो बताइए कि बहुपद कौन सा होगा। बहुत ही सिंपल है, देखिए अभी तक हम लोग को क्या दिया था, शून्यक दिया था, क्या दिया था, शून्यक, शून्यक दिया था। तो शून्यक होता है अल्फा और बीटा, शून्यक कौन होते हैं, अल्फा और बीटा। लेकिन अब कहता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, याद रखिएगा शून्यकों का योग। आप बताइए, हम जब अल्फा बीटा अगर दिया होता था, मान लीजिए कि हमें 2 और 3 देता था, कहता था शून्यक है, तो हम इसको अल्फा मानते थे, 2 को अल्फा मानते थे और 3 को क्या मानते थे, अभी तक तो वही मानते आए हैं बीटा, 3 को क्या मानते थे, बीटा। और अल्फा प्लस बीटा करते थे सूत्र में, अल्फा प्लस बीटा माने 2 + 3 बराबर कितना, 5। तो अल्फा बीटा कितना हो जाता था, 5। तो बताइए शून्यकों का योग है कि नहीं है, शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान जोड़ कर दे दिया है। शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान जोड़ कर दे दिया है, आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सोचे अल्फा और बीटा जहां होगा ना, दोनों के जगह पर शून्यकों का योग बैठाएगा, मतलब जोड़ बैठाएगा, ये 3, और उसका गुना अल्फा गुने बीटा जो होता था वो अब जोड़ कर मतलब गुना करके दे दिया है कितना, -2। तो अब आपको ना गुना करने की आवश्यकता है ना जोड़ने की आवश्यकता है। चलिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर कंप्लीट करते हैं। आइए सूत्र हमारा क्या कहता है, सूत्र हमारा कहता है, सूत्र से क्या कहता है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुने बीटा।
यही तो कहता था, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस। देखिए ये जरा ध्यान दीजिएगा इस पे, ये क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा शून्यक था, बीटा भी क्या था, शून्यक। योग का मतलब क्या होता है, जोड़। तो ये शून्यकों का योग है कि नहीं, आप बताइए तो। शून्यकों का योग है कि नहीं है सर, है, शून्यकों का योग ही तो है, क्योंकि दोनों शून्य को जोड़ दिया है। तो ये क्या कहा है, शून्यकों का योग कितना दिया है, 3। यानी यह दोनों जोड़ शून्यकों का योग है, और कहा है शून्यकों का योग 3 है, तो ये दोनों के जगह पे कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, एक्स का एक्स। आइए देखिए, ये अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा, ये दो शून्यक होता है अल्फा और बीटा, तो ये गुणांक है कि नहीं है, शून्यकों का गुणांक है कि नहीं है। तो आप कहेंगे हाँ सर, शून्यकों का गुणांक है, शून्यकों का क्या है, गुणांक है। तो अगर गुणांक है तो अल्फा गुने बीटा के जगह पर कितना दिया है, ये गुणनफल पहले से दे दिया है, कितना है, -2 है, तो हम -2 रख देंगे। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर -3 में एक्स से गुना 3x, और ये प्लस माइनस -2 का 2, देख लीजिए यही आंसर होगा। एक्स स्क्वायर -3x -2, एक्स स्क्वायर -3x -2, एक्स स्क्वायर -3x -2। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो गया। आसान है, बहुत आसान है, चीजें बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा रिवीजन करने की आवश्यकता है, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। आइए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो हमें अल्फा गुने बीटा का मान क्या होगा, ये बताने के लिए। याद रखिएगा साथियों, अब थोड़ा सा आपको फिर से लॉजिकल चीजों पे ध्यान रखना होगा। याद रखिए, जब भी आपको शून्यकों का योग पूछेगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग पूछेगा, तो आपको कहना है कि इसका योग का फॉर्मूला होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। अगर शून्यकों का गुणांक कहा, क्या कहा है, शून्यकों का गुणांक कहा, तो क्या होगा, c/a होगा। ये फॉर्मूला होता है। अब मान लीजिए कि आपको कोई बहुपद दे देता, 2x स्क्वायर दे देता, प्लस 5x दे देता, प्लस 3 दे देता, और इस बहुपद से डायरेक्ट आपको क्या कहता कि शून्यकों का योग बताइए। अब बताइए, इससे पहले फर्स्ट इंटू लास्ट करके पहले शून्य ज्ञात करना, फिर शून्य का क्या ज्ञात करना, योग ज्ञात करना, थोड़ा सा टफ था। अब हमने क्या कहा कि आपको जब भी कोई बहुपद से डायरेक्ट शून्यकों का योग कहे, या शून्यकों का गुणांक कहे, या गुणनफल कहे, तो टेंशन नहीं लेना है, डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कर लेना है। इस बहुपद से हमें शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए माइनस का माइनस रखना होगा, b के जगह पे आपको एक्स स्क्वायर वाले को हमें कहना है कि ये a का मान है, x वाले को कहना है b का मान है, और जिस पर न x नहीं हो उसको कहना कि ये c का मान है, अंक को। तो आप आइए जरा देखिएगा, माइनस का माइनस b कौन है, तो b कहेंगे सर x वाले को b कहते हैं, केवल x वाले को, तो हाँ, और x के साथ कौन है, 5 है, तो यही 5 आपका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और a कितना है, तो एक्स स्क्वायर वाले को a कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाला ये है, तो इसके आगे क्या है, 2 है, तो इसका 2 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया, -5/2। शून्यकों का गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है सर, c/a, यानी c किसको कहते हैं, लास्ट वाले को, जिसमें x की जो चर मान होती है वो नहीं होता। तो यहाँ पे x वाले तो है ही नहीं, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसके बाद x है, ये इसमें x है ही नहीं, तो c जो मान होता है ना वही होता है, 3 है, तो यहाँ 3 रख दीजिए। पट्टा में a कौन है, तो भाई एक्स स्क्वायर वाले होते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाला कौन है, 2, तो 2 रख दीजिए। इस तरह से तो याद रखिएगा, हमें शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a, शून्यकों के गुणांक का फॉर्मूला होता है c/a। कभी भी पूछेंगे शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या कहिएगा, -b/a, शून्यकों का गुणांक का फॉर्मूला क्या कहिएगा, c/a। अब आइए, हमें यह बहुपद दिया है, इससे कहा है कि शून्यकों का गुणांक बताइए। अल्फा गुने बीटा का क्या मतलब है, शून्यकों का गुणांक, अल्फा और बीटा शून्यक है, तो अल्फा गुने बीटा मतलब शून्यकों का गुणांक, और शून्यकों का गुणांक का फॉर्मूला होता है -b/a, और हमें बहुपद ये दिया है। तो देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना, माइनस का माइनस। इस पूरे बहुपद में b किसको कहते हैं, तो केवल जिसके साथ x वाला संख्या होता है ना उसी को हम b कहते हैं, और एक्स स्क्वायर वाले को हम a कहते हैं, जिसमें x नहीं होता उसे हम c कहते हैं। आप देखिए, माइनस का माइनस, b जो है किसको कहेंगे, तो केवल जो जिसके पास x होगा, तो x किसके पास है, इसके पास है, तो इसके साथ कौन है आगे, तो a है, तो ऊपर आ जाएगा a, जो x के साथ होगा वही आपका
बी होगा। अब बट्टा में कौन है, ए कौन है, तो ए किसको कहते हैं, तो जो बहुपद होता है उसमें जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा, माने जो एक्स के घात के साथ होगा वही ए कहलाएगा। तो यहां देखिए ए एक्स स्क्वायर ये है और इसके साथ कौन है, सी है, तो आपका सी हो जाएगा आंसर, माइनस ए बाई सी, माइनस ए बाई सी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है, यदि बहुपद हमें ये दिया है और इसके शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा को जोड़ रहा है, मतलब शून्यकों का क्या कर रहा है, योग। अभी हमने सूत्र बताया कि भाई हमें शून्यकों का क्या ज्ञात करना है, शून्यकों का योग तो करना है ज्ञात, क्योंकि हमें अल्फा बीटा क्या है, शून्यक है, तो हमें पूछा है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। हम जानते हैं कि किसी बहुपद से हमें शून्यक ज्ञात करना हो, शून्यकों का योग ज्ञात करना हो तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं माइनस बी बाई ए, अभी तो फॉर्मूला बताए थे, तो माइनस का माइनस, और बी कौन होता है, जिसके साथ एक्स वाला संख्या होता है। आइए इसमें देखते हैं, तो एक्स तो इसमें है नहीं, तो एक्स के जगह पे कौन है, टी है, एबीसीडी की कोई भी संख्या चर, तो इसमें चर संख्या कौन है, टी है, तो टी स्क्वायर के साथ नहीं देखना है, बी के लिए हमें टी को देखना है, तो टी कौन है, यहाँ है, और टी के साथ कौन है, 7 है, तो ये 7 आपका आ जाएगा, चिन्ह के साथ आता है लेकिन इसके पास प्लस है तो छोड़ दीजिए। ए कौन होता है, जो चर संख्या में घात वाले के साथ होता है, तो घात वाला तो यही है, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या होगा, एक होगा, तो एक आएगा, एक के नीचे वैल्यू नहीं होता इसलिए -7 आंसर सही हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन -7 आंसर, सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे आइए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है, कहता है यदि बहुपद px आपको दिया है, px बराबर इतना के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, 4 आपको ज्ञात करना है 4/9 अल्फा प्लस क्या बीटा। प्यारे साथियों कितना ही आसान दिया ये प्रश्न, देख लीजिए एक्स पी एक्स बराबर आपका जो वैल्यू है -9x है, प्लस का कितना है 8 है, यही है ना। आप जरा बताइए हमें इसका यहाँ क्या, 4/9 तो जैसा का तैसा है, इसमें तो कुछ करना नहीं है, इसमें अल्फा प्लस बीटा का सिर्फ मान गुना कर देना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान अगर ज्ञात करना होगा तो ये क्या कहता है, शून्यकों का योग नहीं है, शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, -b बाई ए। बी किसको कहते हैं, तो केवल जिसमें क्या हो, एक्स हो, तो यहाँ माइनस के माइनस एक्स वाले संख्या तो यही है, तो एक्स के साथ कौन है, -9 है, तो ये -9 आ जाएगा इसके पास, बी के जगह पे आ गया -9, माइनस इसके साथ पहले से था तो वो रहेगा। ए एक किसको कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर के पहले जो संख्या होती है गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक को कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है भाई, 1 है, तो 1 यहाँ लिख दो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 9 का 9, नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता, +9 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कहता है, कहता है द्विघात बहुपद इतना दिया है और इसके शून्यकों का गुणनफल बताना है। बहुत ही आसान है, क्या दिया है, हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और -4, हमें शून्यकों का क्या है, गुणनफल बताना है। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c बाई ए। अब इसमें देखिए सी किसको कहते हैं, जिसके साथ कोई चर संख्या न हो, तो चर संख्या इसमें किसके साथ नहीं है, तो -4 के साथ नहीं है, तो -4 आ जाएगा। ए किसको कहते हैं, जिसके साथ एक्स स्क्वायर के जो गुणांक होता है उसको हम ए कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो इसके बाट्टा में 1 आएगा, 1 का नीचे वैल्यू नहीं होता है कोई, तो ये -4 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, कहता है यदि बहुपद px कितना आपको दिया है, आपको दिया है 3x स्क्वायर -x -4, ये आपको बहुपद दिया है, कहता है अल्फा बीटा इसका शून्यक है, तो आपको ज्ञात करना 3 अल्फा इंटू बीटा। कितना आसान है इसको ज्ञात करना, समझिए हमें 3 से अल्फा और बीटा में गुना करना है, तो अल्फा गुने बीटा, सुनिएगा जरा गौर से, अल्फा गुने बीटा क्या होता है, तो ये अगर दो शून्यक है तो शून्यक का ये गुणनफल तो है, क्यों, क्योंकि अल्फा में बीटा से गुना हो रहा है तो गुणनफल है, और अल्फा गुने बीटा माने शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c बाई ए। तो इसमें आप देखिए दिए गए बहुपद में आप c किसको कहेंगे, तो c उसे कहेंगे जिसके साथ कोई चर संख्या नहीं होता, तो कोई चर संख्या किसके साथ नहीं है, -4 के साथ, तो -4 आ जाएगा। ए किसको कहते हैं, तो ए उसके कहते हैं जिसमें चर संख्या के घात का गुणांक होता है, तो चर संख्या कौन है, 1 से इसके घात है ये वाला, और इसका गुणांक कौन है, 3 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, -4/3 ऑप्शन हो जाएगा, -4/3 ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं।
क्या कहता है, यदि द्विघात बहुपद आपको ये दिया है, यदि द्विघात बहुपद आपको क्या दिया है, के एक्स स्क्वायर दिया है प्लस 3x दिया है प्लस के दिया है, ठीक है, और कहता है इसका एक शून्य कौन है, 2 है, तो बताइए के का मान, फिर से वही वाली बात आ गई ना, के का मान हमें बताना है, इसमें हमें किसका मान बताना है, के का, लेकिन के के मान के लिए इस बहुपद का एक शून्यक हमें क्या दिया है, 2 दिया है। अगर एक शून्यक 2 है तो इसका मतलब x का जो वैल्यू होगा वो कौन है, 2 है, और इस पूरे बहुपद में हम इसका मान 2 रख देंगे तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कहता है कि जब भी कोई बहुपद का शून्यक कोई होता है तो उस शून्यक को दोबारा उस बहुपद में रखने पर इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अगर मैं कहूं कि इस बहुपद का 2 क्या है, एक शून्यक है, तो शून्यक है तो जहां जहां x होगा उसके जगह पे अगर हम 2 रखेंगे तो इस पूरा बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रख के देखते हैं, के का के रहेगा, x के जगह पे हमें क्या रखना है, 2 रखना है, तो x के जगह पे 2 रखेंगे तो इसका स्क्वायर रह जाएगा प्लस 3 का 3, और इस 3 के साथ x गुना में था तो अब x के जगह पे 2 रखेंगे, अब प्लस के का के, और जब हम x के जगह पे 2 रख दिए तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि नियम कहता है कि किसी भी बहुपद के शून्य को हम उसमें रखते हैं तो उस बहुपद का मान किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। अब इसको गुना करते हैं, के का के, और ये 2 का अगर स्क्वायर टूटेगा तो ये गुना लगेगा और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस के का के बराबर 0, 4 में के से गुना 4 के हो जाएगा, प्लस का ये 6 और प्लस का के बराबर कितना, 0, 4 के और 1 के 5 के हो जाएगा, अब प्लस का कितना, 6 बराबर 0, हमें 5 के बराबर क्या हो जाएगा, 6 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, 5 के साथ गुना में था इसलिए ये 5 आएगा तो किधर चल जाएगा, बट्टा में चल जाएगा, के का जो वैल्यू आया -6/5 आया, -6/5, डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, क्या कहता है, कहता है यदि बहुपद px का एक शून्यक 2 है और तब निम्नलिखित में से px का एक गुणनखंड क्या होगा। देख लीजिए बहुत ही आसान है, कहता है कि किसी px कोई भी बहुपद होगा, इसमें से कोई भी बहुपद px हो सकता है, उसका एक शून्यक क्या है, 2 है, px का एक शून्यक क्या है, एक शून्यक है 2, एक शून्यक है ये px का एक शून्यक 2 है, तो कहता है कि px का एक शून्यक अगर 2 है तो उस px का एक गुणनखंड क्या होगा। याद रखिएगा, हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं, याद रखिएगा, px बराबर अगर px का कोई एक शून्यक 2 देगा, क्या देगा, 2, तो आपको कुछ नहीं करना, ये बहुपद किस में है, x में है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, x लिखना है, अगर ये शून्यक प्लस में है तो इसके साथ माइनस में लगा देना है, -2 हो गया, यही आंसर, x -2 ऐसे सही हो जाएगा, ठीक है। अगर कहता कि px का एक शून्यक क्या है, px का एक शून्यक कितना है, एक शून्यक है -4, तब कहता है कि इसी px का एक गुणनखंड क्या होगा, एक गुणनखंड क्या होगा। कुछ नहीं करना है प्यारे साथियों, ये px में देखना है कि ये जो x है वो x जाति में है, x रखिए, और ये माइनस है तो बस इसको प्लस कर दीजिए, इसके साथ हो गया आंसर। अगर हमें py का पूछता, किसका पूछता है, py का एक शून्यक हमें देता, क्या देता है, एक शून्यक हमें देता, कितना देता, -1 देता, और कहता है कि इसी py का एक गुणनखंड बताइए, कुछ नहीं करना था, y का y रखिए, ये माइनस में है बस इसको पलट दीजिए, प्लस में लिख दीजिए y+1, तो ये शून्य ज्ञात करना कितना ही आसान है, आप बताइए। अगर शून्यक दिया हो और गुणनखंड कहता है तो कितना आसान है, कुछ नहीं है। तो आप देखिए हमारा जो आंसर है वो x -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में था तो यहाँ x के साथ माइनस में आ जाना है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, कहता है यदि px का एक शून्यक 4, लो आ ही गया, यदि px का एक शून्यक -4 है तो इसमें से निम्नलिखित में से px का एक गुणनखंड कौन होगा, कौन इसमें से इस px को एक बार काट सकेगा, गुणनखंड कर सकेगा। हमने अभी बताया कि अगर px का एक शून्यक कितना दिया है, -4 दिया, क्या दिया है, एक शून्यक -4 दिया, कुछ नहीं करना है, ये p जो है x प्रॉपर्टी में है इसलिए x लिख दीजिए, और ये -4 है बस इसके साथ प्लस कर दीजिए, हो गया आंसर। देख लीजिए x + 4 ऑप्शन नंबर
ए आपका सही हो जाएगा। अगर वो प्लस में होता तो ये माइनस में आ जाता, बस कुछ नहीं था। आइए, रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या कितनी होती है? याद रखिए प्यारे साथियों, रैखिक बहुपद ही नहीं, कोई भी बहुपद ले लीजिए। अगर मैं कह दूं एक्स क्यूब प्लस 5, एक्स क्यूब प्लस 5, अगर मैं कह दूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, अगर मैं कह दूं एक्स प्लस 5, ये तीनों बहुपद को आप देखिए, आप देखेंगे तो पाएंगे ये त्रिघाती बहुपद है। क्या है? त्रिघाती। ये द्विघाती है जिसका अधिकतम घात 2 है, और ये एक घाती जिसको हम कहते हैं, इसका एक घात है, जिसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। तो याद रखिएगा कि जब भी आपको किसी बहुपद का शून्यक की संख्या पूछेगी तो सिंपल आपको याद रखना है कि उस बहुपद का जितना घात होगा उतना ही उसकी शून्यकों की संख्या होगी। अब इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है बताइए? क्वेश्चन देखिए, इस बहुपद का कितना घात है? इस बहुपद का अधिकतम घात कितना? 2 है, तो इसकी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है? 3 है, तो शून्यक कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। इस बहुपद का अधिकतम घात कितना? 1 है, तो इसकी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगी? 1 हो जाएगी। तो इस शून्यक को जिसकी घात 1 होती है उसे हम कहते हैं रैखिक, और रैखिक बहुपद जिसकी घात 1 होगी उसकी शून्यकों की संख्या भी क्या होगी? 1 होगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि यह पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हमने थोड़ा इसमें वक्त भी लिया है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि जो भी आए उसे मैं बेहतर से समझा सकूं। हम अगर और वक्त लेते तो और बेहतर समझाते, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं ज्यादा समय न लग जाए और आपको बोर न फील होने लगे। ठीक है, अगर आपका कमेंट होगा कि नहीं सर ज्यादा समय ले लीजिए लेकिन और गहराई से समझा दीजिए, मैं वास्तविक रूप में कहता हूं कि मैं वो गहराई में समझा दूंगा जहां आपको बिना चैप्टर पढ़े ऑब्जेक्टिव बना के आएंगे, बिना चैप्टर पढ़े ऑब्जेक्टिव बना के आएंगे। बात समझ रहे हैं? मैं तो एक बेसिक पढ़ा दूंगा और उस बेसिक को आप कंप्लीट करके पूरे ऑब्जेक्टिव को बना लीजिए, कोई आवश्यकता नहीं चैप्टर पढ़ने की। बात समझ रहे हैं? अगर आपको नहीं पढ़ना है या नहीं पढ़े हैं तब की मैं बात करता हूं, तो अभी भी मैंने कम नहीं पढ़ाया है, जो भी था बस उसे तेजी से पढ़ाया है, उसमें हमने प्रैक्टिस कम करवाया है। अब उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी और इससे आगे के प्रश्न आप बनाकर देखेंगे। मैं नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 जो है उसमें मैं आपको लेकर आ रहा हूं 21 से आगे के प्रश्न को। तब तक के लिए आप वीडियो को वॉच कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अच्छा सा कमेंट करके, और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।